गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। भाई किसी भी होटल का हम बिल कैसे काट सकते हैं, उसके आइटम के अकॉर्डिंग जो भी उसके अंदर आइटम होंगे। तो ये फॉर्मेट हम पहले बना चुके हैं। अब इसको देखिए हम रियलिटी में प्रेजेंट करेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखी हुई है डेट। डेट डालनी है आपने। डेट के लिए आपने क्या करना है, इक्वल का निशान लगाना है और नाउ लिख देना है। नाउ ब्रैकेट ओपन और क्लोज, यहाँ पे डेट टाइम आ जाएगी। उसके बाद हमें पेमेंट मोड चाहिए। पेमेंट हम कर सकते हैं डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और कैश में कर सकते हैं। उसके लिए आपने डाटा में जाना है। डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लिस्ट चूज करोगे। लिस्ट में आप यहाँ डालोगे हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं, कैश और क्रेडिट कार्ड दे दिया मैंने और डेबिट कार्ड दे दिया। डेबिट कार्ड ओके करोगे, देखिए आपकी लिस्ट बन के आ जाएगी। यहाँ पे आपने जो भी चूज करना, कैश चूज करना, डेबिट कार्ड चूज करना, क्रेडिट कार्ड चूज करना। उसके बाद ये चेक बॉक्स लिया है मैंने डेवलपर टैब से। आपने पता है इस बात का भाई, डेवलपर से इंसर्ट में जाके हमने क्या है, चेक बॉक्स और रेडियो बटन यहाँ से हम ले सकते हैं। मैंने रेडियो बटन और चेक बॉक्स लिए हैं। तो आपने क्या करना है, इस चेक बॉक्स पे राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करोगे और यहाँ क्लिक करके एक किसी भी सेल का आपने रेफरेंस दे देना है और ओके कर देना है। इस प्रकार आपने क्या है, बारी बारी चारों सेल का रेफरेंस आप बारी बारी दे दोगे। मैंने 4 आइटम लिए हैं ताकि जो वीडियो लंबी ना बने। आप 10, 20, 50, 60 जितने भी लेना चाहो आइटम वो ले सकते हो। एक होटल के अंदर जितने भी आइटम होते हैं उसके अकॉर्डिंग। मैंने चारों सेलों का रेफरेंस दे दिया है। देखिए जैसे ही मैंने टिक मार्क लगाता हूँ तो ट्रू लिख के आता है, ट्रू, और हटा देता हूँ फॉल्स लिख के आता है। तो आपने यहाँ एक कंडीशन लगा देनी है, इक्वल, और एक इनका रेट लिखोगे आप। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया 500, यहाँ लिख दिया 420, यहाँ लिख दिया 250, यहाँ लिख दिया 300। तो आप क्या करोगे, इक्वल का निशान लगाओगे। इक्वल में आप लिखना इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू। किसको करते हैं हम इसको करते हैं। अगर ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू ट्रू है, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो क्या आ जाए, ये आ जाए। अदरवाइज क्या आ जाए, ब्लैंक। ब्लैंक के लिए हम क्या है, डबल इन्वर्टेड कोमा लिखते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर दबाएंगे, देखिए वैल्यू आएगी। अब इसको आप क्या है, ऐसे ड्रैग कर दोगे, ठीक है। अब टिक मार्क हटाओगे तो यहाँ से आपका रेट चला जाएगा और जो भी टिक मार्क लगाओगे आपका रेट प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ फॉर्मूला दे देते हैं, इक्वल दिस सेल इनटू दिस, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। देखो ऐसे ड्रैग करोगे। ये कई बार क्या है, ये एरर दे देता है। एरर आता तो आपने क्या करना है, इसके आगे आपने क्या लिखना, इफ एरर। इफ एरर, अगर आपके फॉर्मूला के अंदर एरर आए तो क्या आ जाए, वो ब्लैंक हो जाए। देखिए इफ एरर नहीं आएगा, अगर वैल्यू है तो दिखा देगा, अदरवाइज एरर भी नहीं आएगा उसके अंदर। उसके बाद ये आप इसका सम दे देंगे हम, इक्वल सम, और इस सेल का दे देंगे हम सम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये वाला हमने यहाँ पे 2 टैक्स लगते हैं हमारे, एक CGST लगता है, एक IGST लगता है। तो अब इसका रेफरेंस देंगे, CGST और SGST यहाँ निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार इस सेल का रेफरेंस देखो, फॉर्मेट सेल में जाके किसी भी सेल का रेफरेंस दे दो। मैंने मान लीजिए इस सेल का रेफरेंस दे दिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, 1 आता है, और यहाँ क्लिक करता हूँ तो 2 आता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, CGST IGST लेकर आएंगे। तो इक्वल का निशान, इफ
लॉजिकल टेस्ट मैंने इसको करना है। अगर ये वैल्यू इक्वल है 1 के, अगर ये वैल्यू इक्वल है 1 के, तो कोमा, तो यहाँ पे क्या आ जाए, CGST, तो यहाँ आ जाए CGST। अदरवाइज फॉल्स में क्या आ जाए, IGST। देखिए अगर मैं सेंटर पे लगाता हूं तो IGST दिखाता है, लोकल टैक्स करता हूं तो CGST दिखाता है। अब लेकिन CGST के साथ SGST होता लोकल में, तो हम यहां SGST निकालेंगे। इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू मैं इसको करता हूं, अगर ये वैल्यू इक्वल है CGST के, अगर ये वैल्यू इक्वल है CGST के, तो ट्रू वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहां पर आना चाहिए SGST। अदरवाइज क्या आ जाए, खाली आ जाए, एंटर। देखिए अगर इस पे टिक मार्क लगाऊंगा IGST आएगा, इस पे टिक मार्क लगाऊंगा तो CGST और SGST आएगा। अब देखिए जैसे 18% टैक्स है, अगर यहाँ पर लग रहा है CGST SGST तो 99% आएगा। अगर खाली IGST लग रहा है तो 18% आएगा। तो उसका कैसे निकाल लेंगे हम, देखिए इक्वल का निशान, इफ, पूरा फॉर्मूला जो इफ कंडीशन पे चलेगा। इफ लॉजिकल टेस्ट मैंने यह कर दिया, अगर ये सेल इक्वल है CGST के, तो यहाँ क्या आ जाए, ट्रू में ये वैल्यू आ जाए और डिवाइड होके 2 आ जाए यहाँ पे, और फॉल्स वैल्यू में क्या है, ये आ जाए, एंटर हुआ। देखिए आ गया। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो सिर्फ IGST आएगा, अगर यहाँ करता हूँ तो CGST SGST की वैल्यू निकालेंगे हम। इक्वल इफ में क्या, लॉजिकल टेस्ट में क्या है, ये देते हम। अगर ये सेल SGST है, इक्वल है SGST के, SGST, तो क्या आ जाए, ट्रू वैल्यू में ये आ जाए और इसका डिवाइड होके 2 आ जाए। अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। ब्लैंक के लिए हम डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, एंटर। ठीक है, आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ परसेंटेज लगी हुई है, तो हम क्या कर, परसेंटेज आप हटा सकते हो में जाके। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके आप, तो परसेंटेज ठीक है, आप यहाँ से हम क्या करेंगे, इन जीरो को हम हटा देंगे। ठीक है, 9% रह जाएगा। उसके बाद हमने क्या है, यहाँ पर निकालना है इसका और इसका, तो इक्वल का निशान लगाएंगे, दिस सेल इनटू दिस सेल। उसके बाद इक्वल दिस सेल इनटू दिस सेल, एंटर। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कोई आ गया भाई, मान लीजिए पिज़्ज़ा लेने के लिए, पिज़्ज़ा भी 2 पिज़्ज़ा चाहिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पेटी का अपने आप रेट आएगा। देखिए अपने आप वैल्यू कैलकुलेट, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब इनको हम हाइड कर देते हैं, इनको। हमारा जो सॉफ्टवेयर है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, स्टेप बाय स्टेप हमने सारा सीखा है, तो बिल्कुल बनकर तैयार होगा। अब सिर्फ जैसे जो भी कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, सिर्फ आपने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी है बस। भाई कितने, मान लीजिए क्या है, फार्म हाउस पिज़्ज़ा लेना किसी ने, वो बोलेगा भाई कितना पीस, आप कहोगे, मतलब कस्टमर बोलेगा 3 पीस, तो आप 3 लिखोगे यहाँ पे क्वांटिटी में और टिक मार्क लगाओगे। देखिए रेट कैलकुलेशन अपने आप होगा देगा विद GST। अगर साथ में बोले भाई ये पिज़्ज़ा भी चाहिए, मैंने 2 पीस इस पे लगाओगे और टिक मार्क लगाओगे, देखिए अपने आप कैलकुलेट होगा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करके एक फुल्ली ऑटोमेटेड बिल बना सकते हो किसी भी ऑर्डर का। धन्यवाद।